वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी का। अभी पिछले वीक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है जो पॉलिटिक्स लेवल पे, जहाँ पे ट्रम्प ने टैरिफ यहाँ पे अनाउंस कर दिया है इंडियन फार्मा के ऊपर। अभी मैंने बहुत मतलब 2 हफ्ते पहले जो एक के वीकेंड टॉक यहाँ पे बनाया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो करीब 150 लोगों ने यहाँ पे देखा था। मैंने यहाँ पे क्लियरली बात की थी कि जो मार्केट है वो किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे। और मार्केट ने कुछ उस तरीके से ही यहाँ पे ट्रैप्स यहाँ पे क्रिएट किए, जहाँ पे मैंने एक लेवल यहाँ पे फाइंड की थी डेली चार्ट में, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो। ठीक है, मैंने बोला था कि ये जो लेवल है निफ्टी की, ये जो लेवल है निफ्टी की, जो कि 24 जुलाई की जो ये कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और ये यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा। ये मैंने बोला था सिर्फ इस वाले गैप को यहाँ पे देख के, कि जो ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मार्केट यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जाता है या फिर सेकंड टाइम जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। अगर ऊपर का अगर गैप होता है मार्केट में तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और अगर मान लो कोई नीचे का अगर गैप मार्केट में है तो वो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। अभी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। मैंने बोला था कि मार्केट ना इस रेंज में यहाँ पे घूम सकता है, ठीक है। और मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि सेलिंग के बाद यहाँ पे पुल बैक आ चुका है, पुल बैक के बाद फिर से वापस यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। अभी मार्केट में जो डेवलपमेंट्स मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है कि मार्केट ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट ने इस पे रिएक्ट मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। जो भी सब न्यूज थी, फार्मा के टैरिफ की न्यूज थी या फिर जो कुछ भी न्यूज थी, मार्केट ने उस पे अच्छी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट मार्केट दे चुका है। अभी हम लोग अगर वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो ये वीकली चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और वीकली चार्ट में ना मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। ठीक है, मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, वो होता है सबसे पहली बात तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, मतलब एक क्लियर ट्रेंड आपको दिखता है। और एक क्लियर ट्रेंड देने के बाद मार्केट वहां पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक अप ट्रेंड था मार्केट में, ठीक है, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड मार्केट में था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट की, जो भी न्यूज वगैरह थी उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। और इसके बाद एक क्लियर अप ट्रेंड हमें मिला था, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अभी इस वॉलेटिलिटी में सबसे पहले तो एज ए ट्रेडर हमें अपने कैपिटल को थोड़ा सा सेफ गार्ड करके यहाँ पे रखना पड़ता है। मतलब अगर हम लोग मान लो 10 लॉट में अगर हम लोग ट्रेड करते तो हम 10 लॉट का हमें वो कट डाउन करके हमें 2 लॉट या फिर 3 लॉट 4 लॉट तक हमें लेके आना होता है, जिससे कि हमारे लॉसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा हद तक यहाँ पे लिमिटेड रहे। ठीक है, तो इस वाले अगर वोलेटिलिटी में अगर आपने अपना पैसा बचा लिया, सो देर इज अ चांसेस कि जब ये वोलेटिलिटी फाइनली ओवर हो जाएगी मार्केट में, तब आपको एक चांस मिलेगा आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। राइट, अभी मुझे दिख क्या रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट में। ठीक है, एक क्लियर कट अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दिया। ठीक है, छोटे से पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर गया, और एक सॉर्ट ऑफ मुझे वीकली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ये होता है इसका हायर लो, राइट, ये इसका लो और ये इसका हायर लो। ठीक है, मुझे तो इस तरीके का पैटर्न में यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल जाके और एक नेगेटिव न्यूज यहाँ पे आए, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट है 24,600 का, ये 24,600 का सपोर्ट यहाँ पे टूट के ये मार्केट जो है वो 24,000 350 को 24,350 के आसपास यहाँ पे आ जाए, और 24,350 के बाद यहाँ पे 24,020 के आसपास मार्केट यहाँ पे आ जाए। सो हमें नहीं पता कि कल मार्केट में कौन सी न्यूज आने वाली है, या फिर कौन सी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज यहाँ पे हो सकती है। हमारा काम है मार्केट जो हमें बताता है, जो इंडिकेशंस देता है, हमें सिर्फ उसको फॉलो यहाँ पे करना है। तो एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया, राइट। छोटे से पुल बैक के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग आई, और सेलिंग के बाद मुझे लगता है अगर मार्केट अगर सक्सेसफुली ये लेवल अगर क्रॉस कर लेता है, आप सिर्फ इस डब्ल्यू पैटर्न को आप यहाँ पे एनालाइज करना वीकली चार्ट में निफ्टी के। मार्केट अगर इस वाली लेवल को सक्सेसफुली वीकली चार्ट में क्रॉस करके एक अच्छी खासी क्लोजिंग अगर दे देता है आने वाले वीक्स में, जो कि निकल के आती है 25,400 के आसपास की, तो हो सकता है हमें मार्केट में और एक नया ऑल टाइम हाई आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिले। ये 2 महीने या 3 महीने की बात नहीं होती। अगर मार्केट को अपना एक नया ऑल टाइम हाई अगर लगाना है तो उसको मतलब चलते रहना चाहिए, करीब 8-9 महीने या 10 महीने का वो एक अप ट्रेंड होगा, राइट। तो एक प्रोसेस होगा बेसिकली। तो मार्केट हो सकता है कि मैं वहां तक जाए। डाउन साइड रिस्क
एस मतलब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा-सा यहाँ पे कंपैरेटिवली कम दिख रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरे हुए ऑलरेडी हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे इस वाले ब्रेकआउट पे खरीदा था। जिन्होंने यहाँ पे इस वाले ब्रेकआउट पे खरीदा था, ठीक है? या फिर जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था, ये वाला देख के कि चलो यार मार्केट तो अभी ऑल टाइम हाई यहाँ पे जाने वाला है, जो भी न्यूज़ एक्सपर्ट वगैरह है उनकी बातें सुन के, राइट? तो वो उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे पिछले हफ्ते में ही हिट यहाँ पे हो चुके हैं, राइट? उसके पहले मार्केट ट्रेंडिंग था अपसाइड, उसके बाद अगले हफ्ते में मार्केट ट्रेंडिंग यहाँ पे डाउनसाइड यहाँ पे होगा, राइट? तो यहाँ पे सभी जो बायर्स थे, सभी जो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए और यहाँ पे बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो दोनों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके हैं। बट सबसे बड़ा मेन कंसर्न ये है, एक तो ट्रम्प की टैरिफ का, राइट? कि वो क्या डिसीजन लेता है कि फार्मा पे जो उसने 100% की टैरिफ अनाउंस की है, क्या वो उसको रिवोक करता है या फिर उसको कम करता है? अभी ये हमें देखना होगा आने वाले टाइम में। अगर मान लो वो रिवोक नहीं करता या फिर वो मान लो टैरिफ अगर 100% के 100% ही अगर रहते हैं, वो रिड्यूस नहीं होते, तो हमें और कई सेक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पे अमेरिका हमसे माल मंगवाता है, मतलब अमेरिका हमसे खरीदता है, तो हमें उस पे भी टैरिफ बढ़ते हुए हमें आने वाले टाइम में हमें दिख सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहना। तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे कम दिख रहा है, राइट? अब मतलब अभी फिलहाल तो डाउनसाइड रिस्क थोड़ा-सा यहाँ पे कम दिख रहा है, क्योंकि लोग ऑलरेडी यहाँ पे डरे हुए हैं। राइट, तो वॉरेन बफे का एक कोट यहाँ पे याद आता है कि जब सभी लोग डर में हो तभी आप खरीदो, और सब लोग जब एक्साइटेड हो और खरीद रहे हो तब आपको यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए, राइट? तो अभी ये मुझे एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे ब्रेकआउट का, राइट? कि ब्रेकआउट कब आता है और तब जब हम जाके अपने लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं वीकली चार्ट में। और डेली चार्ट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मुझे दिख रही है, बहुत सारे गैप्स मार्केट ने अभी छोड़े, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होते हुए आ रहा है। तो इस पे शायद कमेंट करना मेरे लिए इतना यहाँ पे आसान नहीं होगा। तो वीकली चार्ट में आप बस इस वाले पैटर्न को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। एक हायर लो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट अगर मान लो थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे भी आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ये वाली लेवल का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि एक 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 अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे पुलबैक आया और एक सेलिंग के बाद फिर से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आई, और शॉर्ट कवरिंग के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ चुका है। अभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो इस वाले लेवल के अंदर हो सकता है 1 या 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और अगर ये लेवल अगर नीचे की साइड बैंक निफ्टी की अगर ब्रेक होती है, जो कि निकल के आती है 53,480 के आसपास की, तो हमें एक अच्छी खासी रैली जो है डाउन साइड हमें बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है हमें हो सकता है कि किसी बैंक के स्टॉक में हमें देखने को मिले, या फिर किसी बैंकिंग ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिले। अभी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस है वो वीकली हम ट्रेड नहीं कर सकते। वीकली एक्सपायरी उसकी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। उसमें मूवमेंट इतनी ज्यादा है नहीं। लिक्विडिटी जो पहले हुआ करती थी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, अभी वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये घुमा-फिरा के यहाँ पे बात है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो अगेन इस वाली लेवल को यहाँ पे क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि है 55,800 के आसपास में। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो अगेन वही लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए यहाँ पे निकल के आती है अपसाइड, जो कि 53,800 के आसपास की, और डाउन साइड जो एक बेस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया था। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे आता है तो एक अच्छी खासी हमें सेलिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अभी सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन फार्मा इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरा था, क्योंकि वो न्यूज़ थी 100% टैरिफ की। तो हो सकता है कि फार्मा इंडेक्स इसी रेंज के अंदर थोड़े बहुत यहाँ पे टाइम पास करे। कोई मुझे यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन बाइंग का या फिर सेलिंग का दिखते नहीं है। जितने भी फार्मा स्टॉक है वो ऑलरेडी अच्छे खासी रिटर्न पिछले 1 साल में दे चुके। तो उनमें फिर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता जब तक वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल नहीं हो जाती तब तक। निफ्टी आईटी की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने बोला था कि निफ्टी आईटी इस वाले लेवल पे यहाँ पे आना चाहिए। निफ्टी आईटी आया, एक बाइंग आई थी उसके पहले हफ्ते में जब मैंने अपना वीकेंड टेक्निकल टॉक बनाया था 2 हफ्ते पहले। अभी इस वाले वीक में मुझे यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। सी एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैटेगरी के उस पर अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में मतलब नहीं है। वहाँ के जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनकी वीडियोस अगर आप देखोगे तो वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एज कम्पेयर टू इंडिया। चलो इंडिया तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बट बाकी जगहों से भी इतना ज़्यादा मतलब सस्ता हेल्थ केयर अमेरिका का नहीं है। तो अगर अमेरिका अपने इस वाले सेक्टर पे अगर 100% टैरिफ यहाँ पे लगाता है, कि मान लो जहाँ पे पैरासिटामोल हम लोग अमेरिका को बेचते हैं 30 रुपए में,
अमेरिका के किसी भी फार्मा स्टोर पे वो अगर मिल जाती है, तो वही अगर अमेरिका बनाना चाहे तो ₹500 की बनेगी। राइट? मतलब मोटा-मोटी हिसाब से ₹500 की बनेगी। मगर वो हो सकता है कि वो फार्मा के ऊपर अगर टैरिफ अगर लगाता है, जो कि एसेंशियल है, राइट? मतलब हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी देश के नागरिकों के लिए। तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी सेक्टर में भी हमें एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आने वाले टाइम में देखने को मिले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते न्यूज़ आएगी या फिर उसके अगले हफ्ते आएगी, बट हो सकता है कि वो एक नेगेटिव न्यूज़ आईटी सेक्टर के मामले में भी यहाँ पे आए, कि वो ये बोल दे कि हम जो आईटी सर्विसेज़ लेते हैं इंडिया से, राइट? तो हम उसके ऊपर भी अभी हम यहाँ पे टैरिफ चार्ज करेंगे, राइट? अगर वो ऐसा होता है तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर होगा। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए भी, ओवरऑल जो पूरा आईटी सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यंगस्टर्स को, इंजीनियर्स को यहाँ पे हायर करता है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर इस तरीके की अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर यहाँ पे आती है तो। फिलहाल तो अगर मैं बोलूँ लेवल्स की बात, तो निफ्टी आईटी मुझे यहाँ पे कहीं पे आते हुए मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये 2 बार ये लेवल टेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं मार्केट, ठीक है? यहाँ पे पहले था, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे रैली आई थी मार्केट में, और ये लेवल ना यहाँ पे एक बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, दूसरी बार ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है। तो अगर ये इस वाली ब्लैक लाइन के आसपास अगर निफ्टी आईटी आता है, जो कि 31,266 मतलब 31,266 की लेवल है। अगर इस वाले लेवल पे ये आता है और एक अच्छी खासी अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ अगर नहीं हुई या फिर बायर्स अगर इंटरेस्टेड अगर नहीं हुए, तो हमें ये वाली लेवल यहाँ पे निफ्टी आईटी में ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स हमें यहाँ पे दिख सकती है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर टर्न आउट हो जाती है निफ्टी आईटी में तो, जो कि एक गोल्डन चांस होगा हमारे लिए निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल सर्विस आप बेचते हो बाकी के देशों को, तो कोई भी कंट्री अपना नुकसान नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आपको हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आपको क्रिएट करना है आईटी वगैरह का तो ये सारी बात है। और जो H1B वीज़ा की जो यहाँ पे बात थी, वो भी थोड़ी देर में हो सकता है अगले साल या फिर कुछ महीनों बाद वो थोड़ा-सा कूल डाउन होते हमें यहाँ पे दिखेगा। तो निफ्टी आईटी में हमें इन्वेस्ट करने का यहाँ पे अच्छा खासा चांस मिल सकता है। बट वो यहाँ पे कहीं पे आएगा जो कि 27,000 के आसपास हो सकता है, 27,000 या 28,000 के आसपास अगर इन केस निफ्टी आईटी अगर आता है, तो वहाँ पे जाके एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं। अगेन एक इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था पिछले वीक, वो था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कहीं पे जीएसटी के रिफॉर्म्स यहाँ पे अनाउंस हुए थे 5th ऑफ सितंबर को, राइट? ठीक है? इस यहाँ पे कहीं पे 5th ऑफ सितंबर को यहाँ पे जीएसटी के रिफॉर्म्स यहाँ पे अनाउंस हुए थे और उसी दिन मार्केट यहाँ पे नीचे आया था। और उसका रीज़न एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि जो आईटीसी का बेनिफिट था या फिर जो कुछ भी चीज़ें थी, मतलब मान लो पहले रॉ मटेरियल पे 12% का टैक्स लगता था, तो अभी उस पे 18% का टैक्स लग चुका है, राइट? तो एंड कंज्यूमर को, मतलब मुझे और आपको जो चीज़ें पहले मिलती थी ₹50 की, वो अभी भी शायद 50 की मिलेगी या फिर उसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि बेस प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाली है। क्योंकि रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी 12% का था, वो अभी वो जीएसटी उन्होंने बढ़ा दिया है, राइट? तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट मतलब होता है। और उसपे ही निफ्टी एफएमसीजी ने पिछले पूरे 2 वीक में यहाँ पे अपना रिएक्शन नेगेटिव साइड में दिया है, राइट? आप कॉमन मैन को यहाँ पे आप फॉर ग्रांटेड आप ले सकते हो, राइट? आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, राइट? सभी पढ़े-लिखे लोग हैं, सभी यहाँ पे पैसे लगाते हैं, पैसे कमाने आते हैं, राइट? तो वो बहुत ही मतलब सोच समझ के और अपना एनालिसिस करके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, राइट? तो उनको ये बात समझ में आ गई कि जो एंड कंज्यूमर को है, वो महँगी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। और सबसे मेन बात, अगर किसी का कंज़म्पशन मान लो कोई 10 लीटर या फिर 15 लीटर ऑयल कंज़्यूम करता है पर मंथ, जो एडिबल ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल होते हैं, तो अपनी जो कंज़म्पशन है उसको थोड़ी बूस्ट करेगा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि प्राइस कम हो गई। ठीक है? वो थोड़ा-सा ज़्यादा खरीदेगा कि पहले में हम मान लो 12 लीटर खरीदते थे, तो हम यहाँ पे 15 लीटर की अभी पूरा वो एक छोटी कैन खरीदेंगे 15 लीटर की। बट उसका इम्पैक्ट एज़ सच हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, और वो लॉस रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट फिर बाकी की चीज़ों पे यहाँ पे टैक्स बढ़ाएगी, और उसमें हो सकता है कि हमें भी एसटीटी एंड ऑल हमें थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखे अगले बजट में एंड ऑल। तो ये निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के बारे में था। अगर आप वीकली चार्ट अगर आप देखोगे एफएमसीजी इंडेक्स का, तो ये अभी सबसे ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा है, राइट? यहाँ पे नीचे आया था जो टैरिफ वगैरह यहाँ पे अनाउंस होते फर्स्ट टाइम जो ट्रम्प ने किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल।
उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था उसी वीक में और फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट यहाँ पे करता रहा था। एक चांस इसके पास था कि इस लेवल को ब्रेक करके एफएमसीजी यहाँ पे ऊपर निकल सकता है, बट वो फिर टर्नआउट जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए वो इतने अच्छे खासे नहीं हुए जो हम लोग सभी लोग सोच रहे थे। तो अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पे यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी खड़ा है, जो बहुत बार इसने लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर रखा है। तो हो सकता है कि अगर कोई मतलब एक गैप डाउन अगर खुलता है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है हमें निफ्टी एफएमसीजी में भी हमें मिल सकती है, मतलब स्टॉक्स वगैरह में हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।